आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परसेंटेज जब हमें सेल पर गिवन होती है और गिवन कॉस्ट होता है, परसेंटेज कॉस्ट पर है लेकिन गिवन सेल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 11th और 12th दोनों में ही आते हैं। ठीक है, 11th में जो आते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं, जबकि 12th में हमारे अकाउंटिंग रेशो में वो आ जाते हैं। सो आज उसका हम बेस सीखेंगे। तो ये वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए ही है, जो मर्जी देख सकते हो, मतलब जो मर्जी नहीं, मतलब आप सभी इस वीडियो को देख सकते हो। और ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे से जो कंसेप्ट है वो पूछा था मनदीप ने। सो मैंने सोचा कि जब दोनों ही क्लासेस में यूज़ होती है तो क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ईजी और बहुत सिंपल सा है, प्लीज़ मुश्किल मत लेना इसको। देखो, हम लोगों को एक फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में यूज़ होता है और 12th में भी यूज़ होता है, दैट इज़ कॉग्स जो होती है, उसमें जब हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो सेल के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यानी कि सेल्स इज इक्वल्स टू कॉग्स प्लस जीपी, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉग्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। ये चीज़ हमें पता है ना, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ सपोज करो 200 रुपये की ली थी, 50 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, तो सेल मतलब कितने की करी आपने, 250 की। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ लिखूँ, मुझे कॉग्स निकालना है, तो सेल मैंने अगर 250 की है और उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो मेरी कॉग्स आ जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है। हमें नॉर्मली भी ये चीज़ पता है गाइस कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया जाता है, तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस है, सेल आता है, राइट। ये कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है सेल हमें दे रखी है। 1 बाय 1 गाइस सारे जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करूंगी, बस इसे थोड़ा सा इजी वे में समझना। देखो, सेल आपको गिवन है 2,50,000 रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑफ कॉस्ट। अगर देखो ये सिंपली हमें गिवन होता है इस तरीके से कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, तो हम सेल का 2.5 लाख का 25% निकाल लेते हैं, जो कि आपको कैलकुलेशन नॉर्मली पता है। 2,50,000 का 25% हम कर लेते। अगर नॉर्मल हमें वो परसेंटेज सेल पर गिवन होती, यानी कि सेल हमें गिवन है और परसेंटेज भी सेल पर होती, तो हम ऐसे करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें गिवन सेल है 2.5 लाख रुपए, लेकिन परसेंटेज जो है वो कॉस्ट पर है, और उन्होंने बोला कॉस्ट भी निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालो। सो बहुत इजी सा कंसेप्ट है गाइस। जो चीज़ आपको गिवन नहीं है, जो चीज़ आपको गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन इधर आपको, कॉस्ट गिवन नहीं है ना, लेट कॉस्ट को आप 100 मान लो। जो चीज़ आपको गिवन नहीं है आप उसे 100 मान लिया आपने, 100 कॉस्ट को मानोगे। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 100 का 25%, तो कितना हो जाएगा 100 का 25%, 25। इट मीन सेल कितने की हुई आपकी, 100 प्लस 25 दैट इज 125। ठीक है, आपको इतनी वर्किंग करके दिखानी है क्वेश्चन में, ये इजी था। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉस्ट निकालना है या जीपी निकालना है। जैसे सपोज मुझे जीपी निकालना है, जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मुझे सेल गिवन है 2,50,000, जीपी कितना परसेंट है, 25%। अब ये सेल में क्या है, सेल क्या है आपका, कॉस्ट प्लस जीपी। सो नीचे कितना आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा। अगर सेल गिवन है तो उसमें कॉस्ट प्लस जीपी है, इसलिए आपको वो अमाउंट नीचे लिखना है, 100 प्लस 25। ठीक है, यानी कि इस अमाउंट में ये 2.5 लाख जो है आपका सेल का अमाउंट, इसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड है और ग्रॉस प्रॉफिट भी, इसलिए आपने नीचे जो हम नॉर्मली 100 लेते थे, लेकिन अब हम नीचे क्या ले रहे हैं, 125 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस सेल पार्ट में कॉस्ट प्लस जीपी है और यहाँ पर हमें कॉस्ट गिवन नहीं है, इसलिए हमने कॉस्ट को क्या माना गाइस, 100 माना है, और हमने जीपी कितना आ रहा था हमारा 25, तो 100 प्लस 25 125 लेंगे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं 50,000, सो इस केस में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 आ गया। सो अगर सेल 2.5 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, तो कॉस्ट कितना हुआ, 2.5 लाख में से 50,000 यानी कि 2,50,000 माइनस 50,000, 2 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इजी है कंसेप्ट बस इतना सा है, 1 2 3, 3 लाइंस में आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अब इसके बाद अगर हमें परसेंटेज सेल पर गिवन हो और हमें जो अमाउंट गिवन है वो कॉस्ट गिवन है, यानी कि कॉस्ट का, तो कैसे करेंगे। सो अब मैं इसको पूरा रब करती हूँ।
ठीक है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं हम चीज़ें। अब हमें कॉक्स गिवन है गाइस, कॉक्स कितना गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपए, ठीक है। इन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ सेल, यानी कि परसेंटेज किस पर है, सेल पर है। तो लेट सेल इज इक्वल्स टू 100, तो जो चीज़ आपको परसेंटेज जिस पर गिवन है और वो नहीं गिवन है, आप उसे 100 मान लो, ठीक है। आपको सिंपली इतना करना है, सेल इतना है, जीपी कितना है, 100 का 20%, दैट इज सेकेंड स्टेप गाइस, फर्स्ट सेकेंड कितना आ गया ये, ओहो बहुत इजी सा है, 20 आएगा, 100 से 100 कट गया, मैं भी कहाँ इतना काट रही हूँ। और कॉस्ट कितना आएगा गाइस इस केस में, थर्ड सेल माइनस जीपी, 100 माइनस 20, 80, इतना आ गया है। अब देखो कितना ईजी है ये क्वेश्चन करना। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, कॉक्स गिवन है, उसका कितना परसेंट बोला है, 20, नीचे कॉक्स गिवन है ना, तो कॉक्स हमारा कितना आ रहा है, 80, तो हम नीचे क्या लेंगे, 80, वहाँ हमने प्लस किया था क्योंकि सेल गिवन थी तो प्लस किया था, यहाँ हमने माइनस करके 80, जो हमारा इसके हिसाब से निकल रहा है हम उसके हिसाब से लेंगे। तो कितना आ गया गाइस, 25,000, 25,000 रुपीज़ आ गया आपका क्या, जीपी, और आपको कॉक्स गिवन है ऑलरेडी, कॉस्ट कितनी आपकी 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 25,000 कितना हो गया, 1,25,000 आपकी सेल हो गई है। और आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हो, 20% ऑफ सेल, अगर आपका सेल का 1,25,000 का 20% कितना होता है, 25,000, जो कि हमारा यही जीपी आ रहा था, तो हमारा इट मीन सही है, यानी कि हमने चेक भी कर सकते हैं हम इसे कैसे, हमने जो भी हमारा सेल आया दैट इज़ 1,25,000, 1,25,000 का 20% ही हमारा जीपी होना चाहिए। जीपी हमारा ऑलरेडी 25,000 आ रहा है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 1,25,000 का 20% क्या, 25, नॉर्मल है, क्लियर है, इजी है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी गिवन है गाइज, आपको क्या करना है, नॉर्मली जो चीज़ आपको गिवन नहीं है और उस पर परसेंटेज है, आप उसे 100 मानोगे और उसके हिसाब से जीपी निकालोगे। अगर सेल है तो प्लस करोगे, कॉस्ट है तो माइनस करोगे, इस हिसाब से वो सॉल्व हो जाएगा। गाइस तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बुक में TSKB और DK गोयल दोनों बुक में दे रखा है, लेकिन इसकी परसेंटेज थोड़ी टेढ़ी सी है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी से हमें लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा क्या दे रखा है इसमें। सो वही क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको कैश सेल क्रेडिट सेल गिवन है, आपको परचेजेस गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट पर है। सो कंसेप्ट वही वाले यूज़ हो रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन में निकालने को क्लोजिंग स्टॉक बोला है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ईजिली निकल आएगा, हमें पता है कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको कॉक्स भी चाहिए, 3-4 चीज़ें चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो नहीं, इसको हम जीरो भी ट्रीट कर सकते हैं, बट आपको कॉक्स चाहिए जो कि आपको निकालना है, जो कि गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली आपको यहाँ पे परसेंटेज सिखाऊंगी गाइस कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें टोटल सेल गिवन है, इस केस में टोटल सेल 60 + 40 इज 1 लाख। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 33 1/3%, यानी कि 33.33% मानते हैं इसे, ठीक है, 0.33%। लेकिन किस पर गिवन है, कॉस्ट पर। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100। कॉस्ट कितनी मानी आपने गाइस, 100 मानी। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर है तो 100 का 33.33% कितना होगा, 33.33 ही होगा। तो सेल कितनी होगी गाइस, सेल होगी आपकी 100 + 33.33 दैट इज 133.33। इजी है इतना पार्ट, आपको यहाँ तक निकल गया। अब आपको क्या गिवन है, सेल ना, और आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल ले लो, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ले लो और नीचे सेल है तो सेल हमने कितनी निकाली है, 133.33। गाइस इसको कट करोगे 1/4 आएगा, दैट इज 25,000। तो इस केस में 25,000 आपका क्या आ गया, ये 25,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सो आप इसे इजीली निकाल सकते हो। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो कॉक्स आ जाएगा 75,000। सो आपके पास ये भी हो गया, ये भी। अब आप इजीली क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, जो कि आप खुद वर्किंग करोगे, ठीक है। मेरा बेसिक एम था इस पार्ट को समझाना, जो कि बहुत ईजी है, आपको 3 स्टेप में इसे करना है
और चौथे स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप क्या है? फर्स्ट थिंग, जो चीज़ आपको गिवन नहीं है उसे 100 मानना है। दूसरा, परसेंटेज जिस पर है ग्रॉस प्रॉफिट की 100 का उतना मान लेंगे। थर्ड, आपको जैसे सेल गिवन है तो सेल क्या होता है? 100 प्लस दिस, 100 मतलब कॉस्ट प्लस जीपी, और चौथे में उसे सॉल्व पर डालेंगे। सो जो चीज़ आपको गिवन नहीं है आप उसे क्या मानोगे? 100 मानोगे। जो भी चीज़, चाहे वो कॉस्ट है चाहे वो सेल है, आप उसे 100 मानोगे और उसके बेस पर आप जीपी निकालोगे। देन थर्ड स्टेप होगा, फोर्थ में वो सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आप बहुत इजीली इस पार्ट को कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने डाउट आप मुझसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।